नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम ये देखने वाले कि मार्केट क्रैश में हमें कौन से शेयर खरीदना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मार्केट क्रैश में अगर सेंसेक्स मान लो 10% से नीचे आ रहा है, 10% से सेंसेक्स नीचे गिर रहा है। अब 10% से सेंसेक्स नीचे गिर रहा है, इसका मतलब ये है कि ब्लू चिप कंपनियां जो है वो नीचे आई है 10% से। अब सेंसेक्स के अंदर में जितनी भी कंपनियां, सब ब्लू चिप कंपनियां, सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अगर ब्लू चिप कंपनी 10% से नीचे आई है, मतलब लार्ज कैप वाली कंपनियां 10% से नीचे आई है, तो इसका मतलब यह है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप वाले जो शेयर होंगे वो 25-30% से नीचे आ गए होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप वो ज़्यादा सस्ते हो गए। ठीक है, लार्ज कैप तो 10% से गिरा मार्केट क्रैश में, बट लार्ज कैप से भी ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप गिरते हैं गिरावट में। तो मिड कैप और स्मॉल कैप 35-30% नीचे गिर गए। ठीक है, तो ऐसे में ज़्यादा सस्ता क्या हो गया? मिड कैप ज़्यादा सस्ता हो गया। ठीक है, तो हमें हमेशा सस्ता खरीदना चाहिए। तो इस समय सस्ता है मिड कैप और स्मॉल कैप, तो हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगाना चाहिए जब मार्केट क्रैश होता है, मार्केट गिरता है। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों जब मार्केट बढ़ेगा, ठीक है, मान लो मार्केट 10% से अगर बढ़ गया, ठीक है, 10% से बढ़ने के बाद में मार्केट, मान लो अब मार्केट 10% से बढ़ने का मतलब है कि सेंसेक्स 10% से बढ़ी। अब सेंसेक्स 10% से बढ़ने का मतलब कि जो लार्ज कैप कंपनियां, जो ब्लू चिप कंपनियां, वो 10% से बढ़ी। जब ब्लू चिप कंपनी 10% से बढ़ेंगी तो मिड कैप और स्मॉल कैप 25-30-40% से बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में ज़्यादा महंगा कौन सा हो गया? मिड कैप और स्मॉल कैप हो गया। तो हमारा पैसा जो मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा हुआ था, अब वहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग करके फिर पैसा लार्ज कैप में डाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब मार्केट गिर रहा है तो हमारा पैसा मिड और स्मॉल कैप में रहना चाहिए, क्योंकि वो सस्ते हो चुके होते हैं उस वक्त। और जब मार्केट बढ़ रहा है, मतलब एकदम मार्केट टॉप पे है, तो उस समय हमें हमें अपना पैसा लार्ज कैप में रखना चाहिए। ठीक है, ये जो तरीका है दोस्तों वॉरेन बफेट का तरीका है। वॉरेन बफेट कुछ इस तरीके से सोचते हैं। तो वॉरेन बफेट यही बोलते हैं कि हमें हमेशा सस्ता खरीदना चाहिए। ये तरीका आप अपना सकते हो और अच्छा खासा पोर्टफोलियो अपना बना सकते हो और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न कमा सकते हो। ये बेहतरीन तरीका है। तो दोस्तों हमें लार्ज कैप वाले शेयर भी खरीदना चाहिए और मिड कैप वाले शेयर भी खरीदना चाहिए। मतलब ये वॉरेन बफेट के तरीके से अगर हम चले तो मार्केट जब तेजी में, जब आपको लग रहा है कि मार्केट इस समय टॉप पर है, तो हमारा जो मैक्सिमम पैसा है वो लार्ज कैप वाले शेयर में रहना चाहिए, क्योंकि सेंसेक्स बढ़ रहा है, टॉप पे है। ठीक है, और मतलब क्या है कि इस समय मिड कैप और स्मॉल कैप तो बहुत महंगे हो चुके होंगे। ठीक है, तो वहाँ हमें पैसा नहीं डालना है, हमें लार्ज और मिड कैप में बचना है। जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो फिर हम लार्ज कैप बेच के मिड कैप ले लेंगे, क्योंकि करेक्शन में ज़्यादा सस्ते मिड कैप और स्मॉल कैप वाले हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि अब ये लार्ज कैप वाली कंपनी या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप वाली कंपनी हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, कैसे ढूंढ के निकालेंगे कि कौन सा अच्छा शेयर है जहाँ पे हमें पैसे लगाना है। तो फ्रेंड देखिए, लार्ज कैप वाली कंपनी सिलेक्ट करने का सिंपल तरीका है, ज़्यादा दिमाग आप मत लगाइए इसके पीछे। सिंपल, निफ्टी के अंदर में 50 कंपनियाँ, निफ्टी 50 में आप जाइए, 50 कंपनियाँ हैं, 50 कंपनी में से कोई भी कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में लेके रख सकते। तो सिंपल आप निफ्टी 50 में जाइए, निफ्टी 50 के अंदर में 50 कंपनी जो हैं, वो 50 कंपनी में से कोई भी कंपनी वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो, क्योंकि वो जो 50 की 50 कंपनियां सभी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सभी अच्छी कंपनी है, तभी वो निफ्टी 50 में बनी हुई है। अब उसमें से भी आप ऐसी कंपनी सिलेक्ट करिए जो सेक्टर इस समय बूम में चल रहा है, जो सेक्टर अच्छा है, इस समय बूम है जिस सेक्टर की, वो सेक्टर की कंपनी आप सिलेक्ट करिए। तो ये तो हो गया लार्ज कैप वाली कंपनी सिलेक्ट करने का तरीका। अब मिड कैप और स्मॉल कैप वाली कंपनी आप कैसे सिलेक्ट करोगे? अब देखिए दोस्तों, मिड कैप वाली कंपनी सिलेक्ट करना या फिर स्मॉल कैप वाली कंपनी सिलेक्ट करना, इसके लिए थोड़ा सा टैलेंट चाहिए, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इतना आसान होता नहीं है कि मिड कैप और स्मॉल कैप वाली कंपनी, अच्छी कंपनी हम सिलेक्ट करें और जो हमें रिटर्न कमा के दे। थोड़ी सी मेहनत आपको इसके लिए करनी पड़ेगी। अब देखिए, इसके लिए तो हम बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, बात करें लंबे समय के लिए पैसा लगाने की बात करें, तो इसमें काम करता फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। अब देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस वैसे तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स देखने होते हैं। ठीक है, कई सारे रेशोज होते हैं, वो सारी चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, अब एक आम आदमी के लिए, एक आम निवेशक के लिए इतनी सारी चीज़ें देखना, इतनी सारी चीज़ों की एनालिसिस करना आसान नहीं होता है। तो इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड किया हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए आप कर क्या सकते हो कि आपको सिर्फ 3 नंबर देखना है। कोई भी कंपनी में अगर आप 3 नंबर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कंपनी अच्छी है या बुरी है। वो 3 नंबर कौन से हैं? आपको कंपनी की बैलेंस शीट देखना है और उस बैलेंस शीट में 3 नंबर देखना है। कंपनी का सेल्स का नंबर देखना है, उस सेल्स के नंबर को हम रेवेन्यू भी बोल सकते हैं और इनकम भी बोल सकते हैं। दूसरा नंबर आपको प्रॉफिट्स का देखना है, तीसरा नंबर आपको डिविडेंड का देखना है। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आपको चेक करना है किसी भी कंपनी का। ठीक है, आपको बैलेंस शीट देखनी है और ये बैलेंस शीट आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे मिल जाएंगी या फिर बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। मतलब नेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बस आपको ढूंढना है
और आपको एनालिसिस करना है। अब आपको ये देखना किस तरीके से, आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 नंबर देखना है, आपको सेल्स का नंबर देखना है, मतलब पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए आप कंपनी का जो सेल्स है पिछले 5 सालों में वो बढ़ते हुए ट्रेंड में है या फिर स्टेबल है। स्टेबल है तो भी चल जाएगा, बढ़ते हुए ट्रेंड में है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा नंबर आपको देखना है प्रॉफिट्स का, कंपनी का जो प्रॉफिट्स है पिछले 5 सालों का वो बढ़ते हुए ट्रेंड में है या फिर स्टेबल है। स्टेबल है तो भी चल जाएगा, बढ़ते हुए ट्रेंड में है तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा नंबर आपको देखना है डिविडेंड का, कंपनी रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड दे रही है या हर साल या फिर नहीं दे रही है। जो कंपनी डिविडेंड देती है वो कंपनी अच्छी होती है। डिविडेंड कंपनी कब देती है? डिविडेंड कंपनी तब देती है जब कंपनी को कैश प्रॉफिट जनरेट होता है, ठीक है। जब कंपनी कैश प्रॉफिट कमाती है तभी कंपनी डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड देने वाली कंपनी हमेशा अच्छी होती है। अगर आपको किसी भी कंपनी में 3 नंबर पॉजिटिव दिख रहे हैं, मतलब कंपनी में जो सेल्स है वो भी अप ट्रेंड में है, प्रॉफिट भी अप ट्रेंड में है और डिविडेंड हर साल कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, तो दैट मीन्स वो कंपनी अच्छी है। आप उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में लेके रख सकते हो और उस कंपनी से आप उम्मीद रख सकते हो कि आपको वो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि अगर मार्केट क्रैश होता है तो हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। जो वॉरेन बफेट जी बोलते हैं कि मार्केट क्रैश में हमें मिड और स्मॉल कैप में आ जाना चाहिए, लार्ज कैप बेच के, और मार्केट अगर टॉप पे है तो हमें लार्ज कैप में बने रहना चाहिए। वॉरेन बफेट का तरीका है, इसको आप अपना सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।